रसोई में बनने वाली छोटी छोटी चीज़ों का हमारी सेहत पे बहुत असर पड़ता है। जैसे हम किस बर्तन में खाना पकाते हैं, जैसे आजकल नॉन स्टिक और एल्युमिनियम के बर्तनों में खाना पकाने लगे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है? मैंने अपने जीवन में 2 दौर देखे हैं। एक समय था जबकि लोहे, मिट्टी, पीतल और तांबे इत्यादि के बर्तनों में खाना पकता था, और आज का दौर देखा है जिसमें नॉन स्टिक, एल्युमिनियम इत्यादि के बर्तनों में खाना पकता है। तो इन दोनों में आपने देखा है कि इन दोनों के खाने के प्रभाव जो है शरीर पर क्या पड़ता है? लोहे की कढ़ाई, तवा इत्यादि का बना हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भी होता है, और साथ ही इसमें से खून की कमी की समस्या दूर हो जाती है। हमारे ज़माने में खून की कमी की या एसिडिटी इत्यादि की समस्या कोई आम बात नहीं थी। गर्भावस्था के बाद में हमारे यहाँ माताओं को पहले लोहे के चिमटे होते थे, तो लोहे के चिमटे को अंगीठी की आंच पे उसकी नोक को तपा लेते थे खूब अच्छी तरह, और फिर उसको पानी के ग्लास में बुझा करके उसको देते थे, जिससे उनके अंदर आयरन की कमी या खून की कमी दूर हो जाया करती थी। और आजकल के खाने के दौर को देखिए, एल्युमिनियम या नॉन स्टिक की जो बर्तनों में खाना पकता है, तो नॉन स्टिक के बर्तनों की जरा सी भी परत हट जाती है तो वो उसके जो अंश है जो खाने में मिलते हैं वो हानिकारक हो जाते हैं, और एल्युमिनियम तो शरीर को पूरी तरह से नुकसान ही पहुंचा रहा है। इससे पेट की समस्याएं, जोड़ों की समस्याएं, दिमाग की समस्याएं घर करती जा रही हैं। हमारे पुराने दौर में फ्रिज नहीं हुआ करते थे, घड़े का यानी मटके का पानी ठंडा, प्राकृतिक रूप से ठंडा रहता था। आजकल के फ्रिज के रखे हुए पानी को पीते हैं, गले की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। उस समय घड़े का पानी पीते थे, गले को ठंडक मिलती थी, शरीर को शीतलता मिलती थी और स्वास्थ्य को बहुत लाभ मिलता था। अगर संभव हो तो आप भी अपने घरों में मिट्टी के घड़े का पानी पीना शुरू कीजिए। जिन घरों में आज भी मिट्टी के घड़े का पानी पिया जाता है, उन घरों में ये एसिडिटी की और गले की खराश की समस्याएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप फिर से मिट्टी के बर्तनों में, लोहे के बर्तनों में खाना पकाना शुरू कीजिए। हफ्ते में 2 बार या 3 बार ही सही, परंतु आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि सेहत दवाइयों से ही नहीं, थोड़ी रसोई की समझदारी से भी बनती है। पुरानी बातें पूरी तरह से मिथ नहीं है, और ठीक है आधुनिकता भी आवश्यक है, पर आधुनिकता के साथ साथ अगर हम पुरानेपन को भी अगर थोड़ा समझदारी के साथ इस्तेमाल करें तो हम अपने सेहत को, अपने परिवार के स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपको मेरा ये अनुभव कैसा लगा? और अगर आपको ये सब पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो तो मुझे अवश्य बताइए। धन्यवाद।